हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छी सी एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि चार्ट पैटर्न्स पे बेस्ड है। होपफुली आपको पसंद आएगी। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ रेगुलरली। आप उनको प्लीज़ जाके देखिए। होपफुली आपके लिए बहुत अच्छे होंगे वो। उसमें मेरे को फीडबैक्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। लर्निंग वीडियोस कहाँ जहाँ तक बात है वो उसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट पैटर्न कोर्स, जिसके अंदर पूरे चार्ट पैटर्न्स या जो भी मैं लर्निंग वीडियोस डाल रहा हूँ चार्ट से रिलेटेड, उसके एनालिसिस से रिलेटेड, तो मैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट करता जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स की बात मैं कर चुका हूँ, जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी हैं, चार्ट पैटर्न्स भी हैं, रिवर्सल पैटर्न्स भी हैं, बुलिश बियरिश सारे पैटर्न्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लीज़ उनको जाके देखिए। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है उसके अंदर कि आप बताइए कि इसमें आपको और क्या क्या टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या आपको और कुछ हेल्प चाहिए उन पैटर्न से रिलेटेड, तो मैं वो भी आपके लिए बना के डालूंगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ वीडियोज़ के लिए, जिसमें मैं चार्ट ऑफ द वीक भी डालता हूँ, ब्रेकआउट स्टॉक्स भी डालता हूँ, लर्निंग पैटर्न तो चल ही रहे हैं, बैंक निफ्टी एनालिसिस और निफ्टी एनालिसिस भी मैं बीच में डालते रहता हूँ, और कुछ कॉमन वीडियोस भी मैं डालता हूँ। जैसे क्रैश मैंने बात करी थी अभी थोड़े दिन पहले, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में क्रैश आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्या होने वाला है उसके अंदर, तो वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था चार्ट के बेसिस पे। सारा प्योरली टेक्निकल चार्ट्स पे करते हैं हम लोग काम, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रखते हैं, जिससे कि अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है जो नया नया मार्केट में आ रहा है उसको भी समझ में आता है कि वो चार्ट को कैसे देख सकता है और उसके अंदर वो क्या क्या सीख सकता है और अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सीक्रेट ट्रेडर को, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा जिससे कि आपको सारे अपडेट्स प्रॉपरली मिलते रहें। एक चीज़ और है, मैंने अपने व्यूअर्स के लिए जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप देखेंगे उसका लिंक भी यहाँ पे मैंने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ते हैं तो उसमें मैं यहाँ पे डेली चार्ट अपडेट्स देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये सारे चार्ट अपडेट्स में बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्रा डे बेसिस के लिए देते रहता हूँ कि कहाँ पे आप सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे आप अपना ट्रेड अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको कुछ बाई और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, चाहे वो इंट्राडे में हो चाहे वो किसी मेरे वीडियो में हो। मैं बस आपको चार्ट बताता हूँ कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ तक मूव कर सकता है, कौन सा लेवल टूटेगा तो क्या लेवल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। उसके बेसिस पे आप अपने आप थोड़ा सा प्लान करके अपने हिसाब से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर आपको उसमें हेल्प मिलती है तो। बाकी अगर कोई मेरे को स्टॉक भी पसंद आ रहा होता है तो मैं उसके डिटेल भी लिख देता हूँ कि उसमें कहाँ पे आपके रेजिस्टेंस बन रहे हैं, कहाँ पे टारगेट्स बन रहे हैं उसके। बाकी आप अपना प्लान कीजिए अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी धीरे धीरे मैं आपको और ज़्यादा अपडेट देता रहूँगा। उसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बेस 100 को क्रॉस कर जाएंगे, मैं लाइव सेशन भी शुरू करूँगा, जिसमें मैं थोड़ी देर के लिए इंट्राडे लाइव चार्ट्स को डिस्कस करूंगा जो कि मार्केट में चल रहा होगा, और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं करने की कोशिश करूंगा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, जिससे कि मैं इस लेवल पे जल्दी से आपके लिए और सपोर्ट का काम कर सकूं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं जिसमें मैं चार्ट पैटर्न अगेन डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए, जिसका नाम है कप एंड हैंडल। आपने अगर थोड़ा सा दिन मार्केट में अगर आप हैं तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा टीवी पे भी, या आपने वीडियोस में भी देखा होगा। कप एंड हैंडल एक पैटर्न होता है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है चार्ट्स के ऊपर, जो कि बहुत सारी कैंडल्स से मिलके बनता है। टाइम फ्रेम की कोई लिमिटेशन नहीं होती है इसके अंदर। आप इंट्राडे में भी देख सकते हैं, 15 मिनट पे, आधे घंटे पे, या आप बीटीएसटी कर रहे हैं तो आप 1 आवर पे, 2 आवर के चार्ट पे भी देख सकते हैं, या बड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देख सकते हैं जिसमें डेली चार्ट होते हैं, वीकली चार्ट होते हैं, उन पे भी ये बनता है। इसमें टाइम फ्रेम की कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अब जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है कि ये चार्ट पैटर्न्स बनते कैसे हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, बायर और सेलर क्या सोच रहे होते हैं, क्यों पैटर्न फॉर्म होता है, उस पैटर्न में कहाँ पे स्टॉप लॉस आता है, कहाँ पे टारगेट आता है, कैसे आप उसको डिसाइड करते हैं, कब आप एंट्री करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इसी वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और फिर से मैं बोल रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कप एंड हैंडल के लिए चलिए पहले देखते हैं कि ये कप एंड हैंडल फॉर्म कैसे होता है, दिखता कैसे है ये। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे
कोई भी शेयर जब मार्केट के अंदर चल रहा होता है तो वो कभी कभी क्या होता है, उसमें एक डाउन ट्रेंड आता है छोटा सा, या छोटा सा नीचे की तरफ मूवमेंट आता है, जिसमें कि कैंडल्स नीचे की तरफ मूव करने लगती हैं। इस टाइप से कैंडल फॉर्म होती है जिसमें नीचे जाता है चार्ट पे, और एक पॉइंट पे जाके क्या होता है इस चार्ट में यहाँ पे उसका डाउन मूव रुक जाता है, तो ये थोड़ा सा फ्लैट होने लगता है। अब क्या होता है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये चार्ट नीचे मूव किया है यहाँ पे, तो अब ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी हो सकता है, कुछ लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस भी बनाए से हो सकती हैं, इसलिए भी हो सकता है। तो वो भी रीज़न होता है कि जब नीचे मूव कर रहा होता है और इस पॉइंट पे जाके जब यहाँ पे फ्लैट होना शुरू होता है, तो फिर जो भी इस पॉइंट पे यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपना शॉर्ट का, या फिर कोई नए बायर्स हो सकता है उनको लगे कि बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, वो बाइंग करना शुरू करते हैं, तो वो यहाँ फ्लैट होके फिर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। चार्ट वापस ऊपर की तरफ मूव करता है यहाँ पे, एंड उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे वो ऑलमोस्ट अपने उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ से उसका डाउन साइड शुरू हुआ था। जरूरी नहीं है कि वहां तक पहुंचे, उसके ऑलमोस्ट उसके पास तक पहुंच जाता है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे पॉइंट पे, इस पॉइंट के पास में पहुंच गया। अब ये पॉइंट यहाँ पे अपमूव क्यों आया, अपमूव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिन्होंने शॉर्ट किया था उनका, न्यू बायर्स की एंट्री हुई, इन्होंने बाइंग करनी शुरू करी, तो ये चार्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके क्या होता है, इस पॉइंट पे होता है कि यहाँ पे अगेन जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होता है वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर जिन्होंने यहाँ पे सपोज, क्योंकि यहाँ बायर्स भी होंगे, जब शॉर्ट किया है तो किसी ने बाई भी किया होगा, तो जो बायर्स होते हैं उनको अपना प्राइस दिखता है तो वो भी निकलना शुरू करते हैं, तो उसमें एक डाउन मूव दोबारा से यहाँ पे शुरू होता है, और छोटा सा एक डाउन मूव आता है दोबारा यहाँ पे, जो कि उसको नीचे लेके जाता है। और वापस क्योंकि चार्ट ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका होता है, बायर्स एंट्री कर चुके होते हैं, तो वो दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करके जाता है। तो यहाँ पे ये इस टाइप की छोटा सा डाउन मूव के साथ अप मूव भी शुरू होता है यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ और आपको ये शेप दिखाता हूँ, ये शेप कैसे फॉर्म हो गई। तो अब ये शेप फॉर्म हो जाती है। अब शेप, इस शेप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कि यहाँ पे ये इस टाइप का एक शेप बन रही है, जो कि एक आपको कप की तरह दिख रही होगी, जिसमें ये इसका कप हो गया, ये इसका हैंडल हो गया। तो इस टाइप का एक शेप बन जाती है चार्ट के ऊपर। तो जब भी आप चार्ट पे एक चीज देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कप एंड हैंडल बना है। और ये बहुत कॉमनली यूज्ड और कॉमनली बनने वाला एक पैटर्न है, जो कि सारे टाइम फ्रेम से बनता रहता है, और आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि बस ये चीज बन रही है चार्ट के ऊपर। तो अब ये जब आपको यहाँ पे इस टाइप की शेप दिखे तो कप एंड हैंडल पैटर्न समझना चाहिए आपको। अब इसमें, अब आप एंट्री कैसे लेते हैं और एग्जिट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। एंट्री के लिए अब आप देखिए यहाँ पे एक आपके पास देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आया है जहाँ पे कि डाउन मूव शुरू हुआ था, और एक ये दोबारा से रिवर्सल यहाँ पे आया है, और एक पॉइंट ये, तो 3 पॉइंट आपको मिलते हैं यहाँ पे। अब इन 3 पॉइंट को आप यूज कैसे करते हैं, जनरली क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा सेफ चलते हैं वो एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, जिससे कि एक पॉइंट कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। तो अब ये लाइन जब बन गई ट्रेंड लाइन, तो 3 पॉइंट को जोड़ती हुई जा रही है। जब भी इस लाइन को क्रॉस करेगा शेयर दोबारा से, तो आप समझ जाते हैं कि ये एक ब्रेकआउट हो चुका है इस पैटर्न का। अब इस पैटर्न के ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि अब आप ये शेयर और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर चलेगा। अब इसमें आप एंट्री पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एंट्री पॉइंट एक तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि डायरेक्टली इस पॉइंट पे जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ एंट्री हो गई, जो कि कंफर्मेशन दे रहा है आपको कि ब्रेकआउट हो गया है। स्टॉप लॉस के लिए आप इस पॉइंट पे लगा सकते हैं, जो कि हैंडल का लो पॉइंट बना है, हैंडल का लो पॉइंट यहाँ पे बना है, तो आप इस पॉइंट पे यहाँ पे इतना आपका स्टॉप लॉस होगा जब आप इसको एंट्री करेंगे यहाँ पे। टारगेट के लिए आप क्या करते हैं, टारगेट के लिए 2-3 तरीके से लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं और जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे होते हैं। वो एक टारगेट तो छोटा सा लेते हैं, जो कि ये हैंडल की डेप्थ होती है, इस डेप्थ का टारगेट लेते हैं। अगर ये 40 रुपए का है या 50 रुपए का है, तो यहाँ पे 50 रुपए की अपसाइड वो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट वो रखते हैं ऐसे, एंड सेकंड टारगेट रखते हैं, जो कि इस ट्रेंड लाइन से आपको देखेंगे ये डेप्थ जो बन रही है कप की, ये डेप्थ जो बनी ये सपोज आपकी 100 रुपए की थी, तो आप यहाँ पे 100 रुपए का टारगेट लेके चलते हैं, और यहाँ पे इसको इस ब्रेकआउट के बाद 100 रुपए के लिए होल्ड करते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसी पॉइंट पे रहता है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं, जैसे जैसे सपोज आपका फर्स्ट टारगेट आ गया तो आप इसको अपने C2C लेके आ गए स्टॉप लॉस को, और अगर ज़्यादा मूव कर रहा है तो और ऊपर स्लोली उसको मूव करते चले जाए, जिससे कि आपका प्रॉफिट का जो भी मैं आपको बोलता हूँ कि प्रॉफिट का जो भी सौदा है वो आपका लॉस में नहीं कटना चाहिए। तो इस टाइप की प्लान करते हैं।
अब जनरली, अब ये मैं आपको हर बार ट्रेड में बताता हूँ कि मैं कैसे प्लान करता हूँ। मैं जनरली क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन तो बनी गई है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गई है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनती है इसकी, इस हैंडल पे। ये एक हैंडल बनता है यहाँ पे। इसमें अगर अपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पे तोड़ के स्टॉक निकल रहा है तो मैं एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे बाई करता हूँ, स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, जो कि लो बना होता है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है ये 4-5 रुपए का। और उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है और यहाँ तक जाता है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को अपनी ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे 30-40% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना पूरा 100% यहाँ पे ऐड करता हूँ जब इसको ब्रेकआउट कर रहा होता है। उससे क्या होता है कि मेरे को थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है, क्योंकि मेरी एवरेज कहीं पे बीच में आती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आती है। और मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा रह जाता है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट 10-12 रुपए का, या जो भी आपका एवरेज बन रहा हो उसका। तो मेरे को स्टॉप लॉस के लिए सेफ्टी मिल जाती है, और मैं उसको ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन उसमें बढ़ जाता है। तो आप इसको ऐसे भी प्लान कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आपको इसको एक्सपर्ट होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको पहले तो कप एंड हैंडल समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट समझना पड़ेगा। तो आपको री एंट्री भी करनी पड़ेगी, छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे, थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे, तो आप ऐसे करके आपको प्लान करना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड को। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गए हैं करते करते। और सेफ्टी के लिए आप, मैंने बता ही दिया कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया कप एंड हैंडल। मैंने आपको बताया कि कहाँ पे एंट्री करते हैं, कहाँ पे इसको स्टॉप लॉस रखते हैं, टारगेट कैसे रखते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अभी हम इसको देखेंगे कि लाइव चार्ट पे, एक्चुअल चार्ट पे, कि कोई सी शेयर पे मैं आपको एग्जांपल, एक या दो शेयर के अंदर, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, वो आपको एग्जांपल भी शो करता हूँ कि कैसे दिखता है वो, कहाँ पे वो टारगेट अचीव करा। जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट में हम चलते हैं, यहाँ पे चार्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, मैं जनरली उसको आपको डेली भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं यहाँ पे लार्ज कैप देख लेते हैं। चलिए एलएनटी देखते हैं। एलएनटी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेली चार्ट मैंने लगा रखा है एलएनटी का। अब थोड़े दिन पहले चलिए यहाँ पे, ये आप पॉइंट देखें यहाँ पे, ये एक यहाँ पे एक डेप्थ आई, और एक यहाँ पे एक हैंडल बना, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई यहाँ पे। आप इसको ब्रेक करते यहाँ पे एंट्री करोगे, एंट्री पॉइंट आपका हो जाएगा 3106 रुपये का। इस पॉइंट पे आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 3025 का, जो कि अप्रोक्सीमेट 70-80 पॉइंट का है, आप समझ सकते हैं। और उसके अगेंस्ट में आपको अब 1:1 के लिए, क्योंकि ये डेप्थ 80 रुपये की है, तो आप 80 रुपये का टारगेट देखेंगे। एंड उसके बाद ये वाली डेप्थ जो है वो कहाँ तक की है, ये आपका हो गया 3115 से 2862। तो ये अप्रोक्सीमेट 250 पॉइंट की डेप्थ है यहाँ पे। तो आप ये कप का जो डेप्थ है वो 250 पॉइंट का है, तो आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3100 से 250 पॉइंट भी अगर आप लेते हैं तो ये 3350 बैठता है। अब आप देखिए शेयर कहाँ तक मूव करा है इसके बाद। इसका हाई जो लगा है यहाँ पे 3600 3700 के पास लगा है, तो अब ये मूव करता चला गया यहाँ पे। इसमें टारगेट तो आपका बहुत पहले अचीव हो गया होगा। तो ये कप एंड हैंडल यहाँ पे बना। तो ये कप एंड हैंडल बनते रहते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे किसी और शेयर में देखते हैं, एक न्यू एज कंपनी ले लेते हैं, जिसमें कि जोमेटो पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कब बना एक, ये यहाँ पे एक हैंडल बना, इसकी ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करी यहाँ पे, और उसके बाद आपने इसको होल्ड किया। स्टॉप लॉस क्या बना आपका यहाँ पे, स्टॉप लॉस बना 114 का, एंट्री पॉइंट बना आपका 122 का। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 8 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। और अगर आप कप कप की डेप्थ देखेंगे तो यहाँ पे 122 से और 112, तो ये अप्रोक्सीमेट 12 रुपए की ये डेप्थ वाली भी है। तो आप यहाँ पे इसके 12 रुपए के टारगेट के लिए अगर आप देखेंगे, 12 रुपए कम नहीं होते हैं, 122 रुपए के शेयर में से कम 6-7% हो जाता है। तो जब इसको होल्ड करेंगे आप, ये देखिए होल्ड करने के बाद आपका टारगेट वो इस पॉइंट के पास कभी वापस आया ही नहीं, और उसके बाद यहाँ से बढ़ता ही चला गया। तो यहाँ पे एक मैंने आपको छोटा न्यू एज कंपनी दिखाई, एक आपको मैंने बहुत अच्छी स्टेब्लिश्ड एलएनटी भी दिखाया। दोनों पे इसने सेम तरीके से काम किया, सेम ब्रेकआउट आपको दिया। को आपको करना क्या है, होमवर्क, आपको बहुत सारे चार्ट देखने हैं। अगर आपको कोई भी पैटर्न, ये वाला पैटर्न जो कप एंड हैंडल मैंने एक्सप्लेन किया, किसी और शेयर में बनता हुआ दिख रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे संग भी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरे को। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेन जो मैंने किया है आपको कप एंड हैंडल, वो आपको समझ में आया है, ये वाला पूरा किस तरीके से बनता है, क्या बनता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहें। मैं बहुत जल्दी, जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो मैं लाइव सेशन भी शुरू करूंगा आपके साथ, आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। थैंक यू।